अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। स्टेज पर बैठे मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमा और दानिश्वर और जलसा सुनने के लिए आए हुए मेरे दीनी भाई, आपने जो कुछ देखा ये वो चीज़ है जो बुनियाद है किसी भी मुआशरे की इस्लाह का, किसी भी कौम की कामयाबी का। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबऊस हुए, पैगंबर बनाए गए, तो उस जमाने में समाज के अंदर हर तरह की बुराई थी। शराब आम तौर से पी जाती थी, चोरियां भी, जिना भी, हर बुराई समाज में जो है पाई जाती थी। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से सबसे पहला पैगाम जो अल्लाह ने अपने बंदों को दिया वो इक़रा का दिया कि पढ़ो। तो ये नहीं कहा कि शराब छोड़ दो, ये नहीं कहा कि चोरी मत करो। सबसे पहला हुक्म दिया कि तालीम हासिल करो। अगर इस पर गौर किया जाए कि सबसे पहले ये हुक्म क्यों दिया तालीम का, याद रखिए इंसान कोई भी काम जब करता है तो उनके दिल में, उनके दिमाग में ये बात होती है कि ये चीज हमारे लिए फायदामंद है, नफा बख्श है। और जब इंसान किसी भी चीज से भागता है, वो करने के लिए राजी नहीं होता है, तो उसकी वजह यह होती है कि उसके दिमाग में ये बात होती है कि ये चीज हमारे लिए फायदामंद नहीं है या ये नुकसानदेह। तो किसी चीज का फायदामंद होना या किसी चीज का नुकसानदेह होना ये उस वक्त होगा जबकि उस चीज के नफा और नुकसान के बारे में उसको उसका इल्म हो, तभी जाकर के वो उसको नफा बख्श समझेगा या नुकसानदेह समझेगा। तो इसलिए अल्लाह ने सबसे पहले तालीम हासिल करने का हुक्म दिया ताकि उसके जो है दिलों में ये बात आ जाए कि क्या हमारे लिए फायदामंद है और क्या हमारे लिए नुकसानदेह। जब आदमी कोई काम समझ कर करता है तो वो पायदारी के साथ करता है, उस पर वो जमता है। उनके खिलाफ अगर कोई उसको ले जाना चाहे तो वो जाता नहीं है। लेकिन जब कोई आदमी कोई काम महज किसी के कहने पे करता है, उनके जो है क्या दिलो दिमाग में उसकी जो है अहमियत, उसका और नफा और नुकसान पैवस्त नहीं होता, तो वो आदमी एक ने कहा ये करो वो करेगा, दूसरा आके कहा कि न करो नहीं करेगा। वो मैदान में पड़ा हुआ एक कागज का टुकड़ा है, जिधर की हवा आती है वो उधर चला जाता है, उनका अपना कोई वजन नहीं होता। तो इसलिए अल्लाह ने सबसे पहला ये पैगाम दिया। बड़ी खुशी की बात है जो अभी बच्चों को इनाम दिया गया
मगर हालात आइंदा के लिए बहुत तशवीशनाक है। कई साल से मुसलसल जो है क्या देख रहे हैं कि हमारी बेटियां और बहनें तालीमी मैदान में हमारे बेटे और भाइयों से आगे जा रही हैं। ये हमारे लिए सोचने की बात है। क्यों? इन साल भी तीनों जो है क्या फन में, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, लड़कियां बाजी ले गई बिहार में। अलीगढ़ में भी है ना 12वीं क्लास में लड़कियां ही एक फर्स्ट पाई। सारे जो हिंदुस्तान में ये देखा जा रहा है कि चंद सालों से लड़कियां जो है वो लड़कों को जो है मात दे रही है। आप बताइए कि गाड़ी का एक बैल अगर बहुत तेज और मजबूत हो, दूसरा बैल जो मठवा हो, तो गाड़ी चलेगी ठीक से? गाड़ी नहीं चलेगी ठीक से। और ये अगर गहराई से गौर करें, उलमा हजरात के मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा, वैसे वो खुद भी समझ रहे हैं कि आसार क़यामत भी सरदार वो बनेगा जिसके पास इल्म होगा। जब इल्म लड़कियों के पास होगी तो कौम का सरदार भी वही बनेगा, घर का मालिक भी वही बनेगा। सीधा आसार क़यामत है। बाजार का मैनेजमेंट भी उन्हीं के हाथ में आएगा। हम तो देख रहे हैं कि अपने इलाकों में भी दुकानों पर जो है अब इनके जो है क्या तिजारत के लिए शुरू हो चुका है। और ये भी हदीस में आया है कि आखिर जमाने में औरतें मर्दों की मदद क्या करेगी? तिजारत में। ये सारी चीजें, इसलिए कोशिश ये करें कि हमारा दोनों जो है क्या बाजू, लड़कियां भी लड़के भी मेहनत करें। और तालीम का जो असल मकसद है हमारे जहन में वो बैठना चाहिए कि तालीम का असल मकसद है कि हमारे ऊपर बहैसियत एक इंसान के समाज की क्या जिम्मेदारी है, वो निभाने का हम काबिल बन जाएं। ये है तालीम का मकसद। न ये मकसद है कि पैसा कितना मिलेगा किसी। जब पैसे बर्बाद जाएगी है ना, तो फिर तालीम की अहमियत खत्म हो जाएगी। तो इसलिए तालीम का असल जो है क्या मकसद को भी जो है क्या सामने रखें। और बड़ी अच्छी बात है कि तालीमी बेदारी हमारी यहाँ भी जो है आई है और अभी भी बहुत कमी है। तालीम के लिए जहाँ उस्ताद और तलबा में बाहमी शफ़क़त और मोहब्बत हो, वहीं तालीम अच्छे ढंग से हो। लेकिन आजकल जो है कुछ ऐसा माहौल बना दिया गया है कि छोटे छोटे बच्चे भी मेहनत तो करता नहीं, मगर चाहता है वो कि हम काबिल बन जाएं। उस्ताद उनके दिलो दिमाग में कैसे डालेगा इल्म? किसी के डालने से तो नहीं होगा ना, उसको लेना पड़ेगा, अपने अंदर जो है उसको महफूज करना पड़ेगा, तब ना होगा। इमसाल की बात बताता हूँ। अलीगढ़ के जो है मिंटू हॉस्टल में रहने वाला एक 6ठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा अपने उस्ताद को कहता है कि सर, उसको उस्ताद ने कहा कि मारूंगा अगर तुम वक्त पर नहीं आए, ध्यान से नहीं सुने। तो बच्चा अपने उस्ताद से कहता है, मास्टर साहब से, कि मारेंगे तो मैं मुकदमा कर दूंगा। जब उस्ताद के सामने ये हाल होगा तो क्या पढ़ाएगा? आज हाल ये है, चाहे अलीगढ़ हूँ चाहे और कोई स्कूल हूँ, वहां क्लास में जो किताब है, जो फन है, उस पर वो उस्ताद दिल लगाकर नहीं पढ़ाते हैं। और वही जब कोचिंग कराते हैं तो खूब अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। बताइए क्या। और एक जमाना था अलीगढ़ का, एक प्रोफेसर के पास एक तालिबे इल्म गया कि जरा हमको समझ में कम आती है, आप जो है जरा ट्यूशन के तौर पे पढ़ा दें। तो वो उस्ताद जो है
हमको पढ़ाने जो है क्या लगे। जब महीना पूरा हुआ तो कुछ हदिया इन्होंने पेश किया, तो उस प्रोफेसर ने लेने से इनकार कर दिया कि मुझे तनख्वाह मिलती है, मैं वहां पढ़ाता हूं, वही मेरे लिए काफी है। एक मिली हमदर्दी, इंसानी हमदर्दी के नाते तुम कमजोर थे, जाहिर किए मेरे पास, हमने तुमको पढ़ा दिया, हम ऊपर से इसका बदला लेंगे, तुमसे इनका बदला नहीं लेंगे। लेकिन आज देखिए क्या होगा, जमाना कितना बदल गया। इसलिए मैं ये कहूंगा कि हुकूमत का कानून अपनी जगह, लेकिन हर गार्जियन को चाहिए कि बच्चों को ये तंबीह करे कि अपने उस्ताद का कद्र करो, उनके साथ है ना अदब के साथ पेश आओ, है ना, क्योंकि इल्म गला दबा के नहीं आएगा, पैर दबा के आएगा। एक बादशाह था, उनके हुकूमत में एक जो है जंगल में एक फकीर रहता था। कुछ दिनों के अंदर मालूम हुआ बादशाह को, वो नौजवान लड़का ही था, कि ये इल्म कीमिया जानता है, यानी सोना बनाने का जो है इनके पास जो है क्या फन है। तो ये पहुंचा शाही लिबास में कि हमको सिखाइए। कहा कि नहीं हम नहीं जानते, बहुत कोशिश किया, तैयार नहीं। कुछ दिनों के बाद ये भेष बदला और एक ऐसे ही आम आदमी बन करके उनके पास पहुंचा, उनके खादिम बन गया, चेला बन गया, खिदमत करने लगा उनका। कुछ दिनों तक खिदमत किया। एक रात जाड़ बहुत थी, सर्दी बहुत थी, तो उसने कहा कि जा चिलम भर के ला। चिलम भर के लाया और ये पिया। उनके बाद कहा कि जाओ झाड़ देना और जो निकले ले लेना। तो झाड़ दिया, उसमें सोना निकला। वो तंबाकू जो था उसी में कुछ था, उनका क्या हुआ। उनके बाद वो रात ही में जो है चुपचाप वहां से आ गया अपना जो है घर, तख्त पर आके बैठा और सुबह जो है क्या भेजा, है ना, सिपाही को पकड़ के लाओ जो है क्या जंगल का उस जो है आदमी को। वो पकड़ के लाया, उसको जोगी की सूरत में उड़ाता था। कहा कि तुम जानते हो सोना बनाने का फन, हमको सिखाओ। कहा कि हम नहीं जानते। कहने लगा कि रात में तुमने जो है जिसको चिलम जो है क्या दिया था झाड़ने के लिए, वो मैं ही था। अब तुम झूठ नहीं बोल सकते हो, तुमको देना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। कहा कि नहीं सिखाऊंगा। कहा कि फांसी पे चढ़ा दूंगा। कहा कि जाके चढ़ा दो फांसी पे लटका दिया उनको। और आखिरी तौर पर उन्होंने उससे कहा, आखिरी तौर पर क्या आखिरी मौका देता हूं, इनके बाद तुम्हारी फांसी हो जाएगी और कुछ सुनवाई नहीं होगी। गले में फंदा डाला हुआ है कि तुम जानते हो, सिखाओ। उन्होंने कहा कि मैं नहीं सिखाऊंगा। कि वहां ने तुमने जो है बताया दिया हमको। कहा कि तुम पैर दबा रहा था इसलिए हमने दिया, गले में फांसी लगा करके गला दबा करके हम तुमको फन नहीं देंगे। बड़े बड़े जो है क्या उलमाओं को सुना वाकया कि वो उसी शागिर्द को मखसूस इल्म दिया करते थे जो शागिर्द इस काबिल होता था। लुच्चे लफंगों को जो है क्या फन नहीं दिया करते। इसलिए हमारे कौम के अंदर जो बच्चे हैं उनका ये मिजाज बनाना चाहिए कि अदब एहतराम के साथ पेश आए, उस्तादों के साथ भी, अपने मुआशरे में भी, तभी जेकर जो है वो कामयाब होगा। इस्लाह मुआशरा के लिए लंबी चौड़ी तकरीर की जरूरत नहीं, ना लंबे चौड़े जो है ना अमलियात की जरूरत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो है ना एक नुस्खा जामे दिया इस्लाह का। जामे माने नुस्खा दिया और उस नुस्खे में सिर्फ दो बात थी। एक बात यह थी कि कुरान की जो है तिलावत कीजिए, लोगों को कुरान पढ़ के सुनाइए। और दूसरी बात थी कि नमाज पढ़िए। ये दो काम कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान को समझिए
और नमाज पढ़िए बाजमात। इकामत सलात का लफ्ज है कुरान के अंदर, नमाज बाजमात पढ़िए। ये दो चीज का मजमुआ को नुस्खा जामे करार दिया गया है। आज हमारे समाज के अंदर ये चीजें जो है राइज होना चाहिए। कुरान पढ़े, नहीं पढ़ना जानते हैं, सीखें उनको। और नमाज के लिए जो फर्ज नमाज है, वाजिब नमाज है, वो पढ़े। उसके लिए नवाफिल का जो है क्या ज्यादा जो है क्या कोशिश करना, उसमें लगना। अगर दिल लगे तो ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप ये दो कर लिए, जब आपका दिल ठीक हो जाएगा तो फिर ही और चीजें भी होने लगेंगी। पहले दिल तो आमादा हो। और एक और मसला आ रहा है जो सभी लोगों के जो है इल्म में है, वक्फ का मसला। देखिए, आज तक हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में जो भी फैसले हुए, चाहे शाहबानो केस हो, चाहे 3 तलाक हो, ये एक जुज़वी मसला था। ये एक जुज़वी मसला था। लेकिन वक्फ का मसला जो है वो मुसलमानों को मिटा देने वाला वक्फ का एक्ट बन जाना, मौजूदा बिल का एक्ट बन जाना है ना। जो दानिश्वर, जो हमारे बड़े अकाबिर हैं, जो लोग तालीम की अहमियत उन से जो लोग वाकिफ हैं, और दुनिया के और मुल्कों में जहाँ से जो है कि मुसलमान मिटा, वो इस बात को जानते हैं गोया मुसलमानों के कत्ले आम का बिल पास होना है। वो बिल पास होने का एक्ट है। आप इस चीज को मानिए। जब आपके पास इदारा नहीं होंगे, जब आपके पास इबादत गाहें नहीं होंगे, जब आपके पास कब्रिस्तान नहीं होगा, जब आपके पास रिफाई काम के लिए कोई चीज नहीं होगी, तो आप इंसान बन करके, जानवर की तरह बन करके कमाएंगे, खाएंगे, लेकिन दीन से, अल्लाह के रसूल का एक नस्ल के बाद नहीं, दूसरे नस्ल में सब कुछ आप भूल जाएंगे। कुछ आपके पास नहीं रहेगा, कुछ आपके पास नहीं रहेगा। एक अफसोस की बात यह है कि हमने अपने दुश्मन को भी अब तक नहीं पहचाना। हम हाथ को देखते हैं, है ना, हम पैर को देखते हैं, लेकिन असल दिमाग जो है इनके अंदर, हमने उसको जो है क्या अब तक हमारे दानश्वर तबका जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो पहचानते हैं, लेकिन आम लोग इसको नहीं पहचानते। यह है आरएसएस। सिर्फ 6 महीने का बयान आप पढ़ लीजिए आरएसएस का, भागवत का। वो गोया बख्शाया है इस बात को कि मुसलमान ने सारे जो है दुनिया में आक्रमण किया, और यहां भी हुआ। उनका कहने में बता, सब जगह से वो खत्म हो गया। उनका बयान है, जागरूक हुए लोग, बेदार हुए और इनको खत्म कर दिया बस हिंदुस्तान में। बाकी क्या मतलब कि हिंदुस्तान के लोग जागरूक नहीं हुआ? जागरूक हो जाओ, यहां भी इसको खत्म करो। हम इस तफसील में नहीं जाना चाहते कि कहां खत्म हुआ, कहां नहीं खत्म हुआ। तुम देख लो इंडोनेशिया को, तुर्की को, है ना, ये अजमी मुल्क है। अरे आज भी 57 मुल्क में, आज भी 57 मुल्क में तुम हो कहां? तुम हो कहां? मैं एक बहुत सख्त बात बोल रहा हूं। 20 करोड़ अगर मुसलमान इस्लाम के नाम पर शहीद हो जाए तो इस्लाम नहीं मिटेगा। दुनिया के जो है ना 56 देश है ना मौजूद है वहां मुसलमान, लेकिन तुम अगर मिट जाओगे तो दुनिया में कहीं तुम्हारा नामो निशान कहां हो? एशिया में रह करके रूस जैसी सुपर ताकत, अमेरिका जैसी सुपर ताकत, वो हमारा मोहताज है, वो हमारा मोहताज है।
तुम क्या चीज? आक्रमण। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मुताला करना चाहिए, अपने जदीद जो है क्या नस्लों में ये इल्म लाना चाहिए कि जो हमको आक्रमण कहता है वो भी यहाँ का नहीं है, वो भी यूरेशियन है, कजाकिस्तान से आया है। आज जो है ना, आप 45 साल से पहले का आप उठा के देख लीजिए, उसका डीएनए यहाँ से नहीं मिलता, वो बाहर का। हम भी बाहर के हैं, वो भी बाहर के हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। वो कैसे आया था यहाँ, बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो सच बोलने में जो है पकड़ हो जाती है ना आजकल, ताकत की चीज है। एक रिवायत तारीख में यह है, ये जो आला जाति के लोग हैं इनको कश्ती पे चढ़ा करके डाल दिया था, वो भसते भसते जो है ये हिंदुस्तान आ गया था, और फिर यहाँ ये आबाद हुआ और अपनी उस मिजाज की वजह से यहाँ के लोगों को कंट्रोल किया, गुलाम बनाया। और ये उनकी तारीख है। हम जो यहाँ आए तो हमने यहाँ पर आकर के इल्म को आम किया, यहाँ तहजीब दिया हमने, इस मुल्क को हमने जो है क्या बहुत कुछ दिया, यहाँ से कुछ लेके बाहर नहीं गए। अभी कल का बयान है, भारत माता की जय बोले और भगवा झंडे का है ना सम्मान करे, बस यही मांग है मेरी। किनका? आरएसएस का। मैं एक भगवा किसका झंडा है? आरएसएस का। आरएसएस हिंदुस्तान की आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेजों का जो है क्या जूता उठाता था। अगर सच कहा जाए तो वो गद्दार है हिंदुस्तान का। क्या उस गद्दार के झंडे का हम जो है क्या सम्मान करें? भगवा से ज्यादा तिरंगा जो है क्या काबिल एहतराम है हिंदुस्तान, और उन्होंने बरसों तक अपने हेडक्वार्टर में तिरंगा को नहीं ले आए, हम उसका सम्मान करें? तुम्हारी बहुत माँ है, किस किस का हम सम्मान करें? बहुत माँ है, किस किस का हम सम्मान करें? अरे हमारा सम्मान देगा, हम मर के भी अब मिट्टी में जो है क्या मिल जाते हैं। तो बहरहाल ये चीजें रुकने वाली नहीं। जो हमारे उलमा तबका दानव तबका है, ये कह दें कि जितना दूसरों ने खून नहीं बहाया, पसीना नहीं बहाया, उतना हमारे लोगों ने खून बहाया है हिंदुस्तान की आजादी में। आबादी का मेरा तनासुब देखिए, आजादी के तनासुब के एतबार, अफराद के तनासुब के एतबार से हमारी कुर्बानी उससे बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे अकाबिर ने जो चीज खून बहा करके, जान की कुर्बानी दे करके हासिल किया था, हम उनका वो ना खल्फ औलाद है जो उनकी हिफाजत नहीं कर सके। वक्फ बिल को हमारे अकाबिर ने पास कराया, लेकिन हम उनकी हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। हमको हुकूमत में साझेदारी जो है क्या मिला, जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो जख्म ताजा था। तकरीबन 50 साल तक एक जमहूरी हुकूमत के पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी थी, लेकिन धीरे धीरे हमारी नुमाइंदगी वहां से खत्म हो गई। क्यों? कि हमने वो सोच बूझ से काम नहीं लिया जो हमारे अकाबिर ने लिया था। फिर हमें अपने अकाबिर के नक्शे कदम को अपनाना चाहिए। हिंदुस्तान आजाद हुआ, सबसे बड़ा मुआहदा आईन की शक्ल में आया, और उसमें साफ है कि यहां सब बराबर है। सब तो बराबर है, लेकिन
हक को हासिल करना ये ताकत पर इन्हिसार करता है। कुत्ता 5-6 बच्चा जो है दे ही देते हैं। जब दूध पिलाने के लिए कुतिया आती है तो उनके बच्चों में वो बच्चा जो ताकतवर है वो पी लेता है, अपने कमजोर भाई को मार देता है। रोज भी देखते हैं बाप का 2 बेटा जो कमजोर है वो पीछे रह जाता है, ताकतवर मारपीट के हिस्सा ज्यादा ले लेता है। तो यही किस्सा जो है क्या होता है, ये निर्भर करता है ताकत पर। और कुरान ने हमको कहा था वो आइदुलहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, तैयारी करो अपनी ताकत में, है ना। इतनी तैयारी करो कि तुम्हारे जो है तैयारी तुम्हारी ताकत से मुखालिफ जो है मरऊब हूँ, इतना मरऊब हूँ कि वो तुम्हारे जो है के सामने आने की हिम्मत न करे। जैसे आज अमेरिका इतना ताकतवर है कि जो है दूसरे ममालिक उनके सामने आने की हिम्मत नहीं करे। हमने कुरान की सिर्फ इस आयत पर अमल कर लेता तो आज हम गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारते। आज हमारा काम रह गया है कि आज फलस्तीन में इतना मारा, कल उतना जो है क्या शहीद हुआ, परसों उतना शहीद हुआ। हम शहीदों के गिनती करा रहे हैं, लेकिन नाहक शहीद होने वालों के जो है क्या हिफाजत का हम जो है क्या कुछ नहीं कर पाते। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हमारे पास सब कुछ दिया था, दौलत दिया था, समुद्री जो है क्या रास्ता दिया था, और भी सब कुछ दिया था, लेकिन हमने उसको अपनी जो है ना ऐशो इशरत पर जो है क्या उड़ा दिया। हमने उसको सही रास्ते पे खर्च नहीं किया। तो उसकी वजह है कि आज हमारी जो है क्या ये हाल है। वक्फ के बारे में आम लोगों को गलत फहमी में मुब्तला करने के लिए कितने चैलेंज है कि न्यूज एजेंसियां है जो मुसलसल यही काम कर रहा है। 1-2 की बात बता करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक बार एक न्यूज वाला कह रहा था कि वक्फ में इतना इख्तियार दे दिया गया है ट्रिब्यूनल को, है ना, कि किसी भी जो है क्या जमीन के बारे में ये बोल देता है वक्फ वाला कि मेरा है तो वो उसका हो जाता है और उसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं हो सकता। ये इतना बड़ा सफेद झूठ है। देख अभी इसी महीने के अंदर पटना में एक वक्फ जायदाद था, बड़ी जायदाद है वो। वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल ने फैसला किया कि ये वक्फ का है, उसके खिलाफ में जो है क्या अपील हुआ हाई कोर्ट में। उन्होंने भी फैसला किया कि ये जो है क्या वक्फ का है। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है क्या मुकदमा किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला किया कि ये वक्फ का है। अभी 1 महीने के अंदर की बात है, रमजान के अंदर ये आया है। तो कैसे ये कहा जा रहा है कि वक्फ जिसको कह देगा ये मेरा है और ट्रिब्यूनल फैसला कर देगा तो उसका अपील नहीं होता। अपील तो होता, अगर अपील नहीं होता तो ये कैसे हो। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट समझने की जो है ये पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं कि कमिश्नर वो सर्वे करता है, वो रिपोर्ट देता है वक्फ। फिर ट्रिब्यूनल के अंदर 3 नफरी जज हैं, वाकई जज हैं वो लोग, कोई अभी का है, कोई रिटायरमेंट हो गए, और वो तीनों मिलकर के कमिश्नर की रिपोर्ट को सामने रखते हुए फैसला करता है कि यह किसका है। फैसला कर देता है कि भाई वक्फ का है तो वक्फ, नहीं तो नहीं। अब इसके खिलाफ अगर कोई ये कहे कि डीएम के यहाँ अपील नहीं होता है ना, और वह डीएम क्या नहीं होता तो कहीं नहीं होता, क्या अगर कोई डीएसपी किसी जो है मामले में एसपी के राय के खिलाफ जो है फैसला दे सकता है? कमिश्नर का रुतबा बड़ा है, उनका जो फैसला होगा वो डीएम से बड़ा है, फिर उनका अपील वहां कैसे होगा? वो होगा तो हाई कोर्ट में होगा। और एक चीज जो नया बिल में उन्होंने लाया है कि अगर कोई वक्फ का जमीन है, वक्फ के कब्जे में अगर कोई दूसरा दावा कर दे तो सबूत वक्फ वाले ही को देना,
ये बड़ी दूर से ये जो है ना चाल चला है। अरे 500-400 साल पहले के कागज तो हुकूमत के पास भी नहीं है, तुम पब्लिक के पास कहां ढूंढ रहे हो? और पहले ये था कि अगर वक्फ का कब्जे में है तो अगर कोई इनकी मुखालफत करता है तो 12 सबूत उसके ऊपर वो दे। तो अलगर्ज 44 जो है तरमीम किया है। अरे भाई 44 तरमीम का मतलब हुआ कि पूरा एक्ट ही को बदल दिया। और बड़े जो है जोरदार से जो है पार्लियामेंट में भाषण देता है, उनको हम भाषण ही कहेंगे। गरीबों का भला होगा, पहले ये बताओ कि वक्फ का मतलब क्या होता है, तब गरीबों का करोगे कि अमीरों का करोगे, ये फैसला तो बाद में। अरे वक्फ जिसके लिए हुआ है और वाकिफ ने जिसके लिए किया है, ये जायदाद वही खर्चा होगा, दूसरे पर नहीं होगा। ये बैनुल अक़वामी कानून है, ये बैनुल अक़वामी कानून है कि मालिक किसी चीज का चाहे वो बेच दे, चाहे वो किसी को हिबा कर दे, चाहे किसी के हक में कर दे, पूरी दुनिया उसको मानने पर मजबूर है। पूरी दुनिया के ये कानून है कि मालिक को अपनी जो है मिल्क में जिस तरह चाहे तसर्रुफ का इख्तियार। तो एक जमीन का मालिक था, उन्होंने एक जमीन दे दिया कि भाई ये जो है फाज़िले दारुल उलूम को दिया जाता है, उनके आमदनी से उसको दीजिएगा। अब फाज़िले मज़ाहिर उलूम को नहीं दिया जाएगा, याद रखिए इस चीज़ को। अगर उन्होंने कह दिया कि फला तबके को दिया जाएगा तो उसी को दिया जाएगा, दूसरे को नहीं दिया जाएगा। मस्जिद में अगर कोई जमीन दिया है कि इनकी आमदनी से मस्जिद का देख रेख होगा, तो हम उसके वजह से ईदगाह का देख रेख पे खर्च नहीं कर सकते। इसलिए मस्जिद का मसला जो वक्फ होता है, ईदगाह में ले जाने की इजाजत नहीं। तो जो इस फन को जानता है वो ना बताएगा, ये जाहिल ललन क्या बताएगा, क्या बताएगा? करंजी कहता है मुसलमानों के फायदे के, मोदी जो है चुपचाप है, गंगा शैतान है। एक बात कह के बात खत्म करूंगा। मोदी ने एक बार जो है ये ऐलान किया कि एक हाथ में साइंस और एक हाथ में हम कुरान देखना चाहते हैं। बड़ी खूबसूरत नारा है। सयाद सियासत में कितना सियाना है, निगाह है बुलबुल पे, कौवे पे निशान। मुस्लिम इदारों को अलीगढ़ का जो अक़लियती किरदार है वो तो पड़ा हुआ है, न जाने क्या होगा उनका। मिल्लिया का अक़लियती होना पास किया हुआ है, ये हुकूमत उस पर भी जो है लगा रहा है। मुस्लिम तलबा के लिए जो स्कॉलरशिप था 94% कम कर दिया, 94% कम कर दिया। आप मौलाना आजाद का जो नाम पे चलता है, उनका भी स्कॉलरशिप को जो है घटा दिया। तो मुस्लिम बच्चों को, अक़लियतियों को जो पढ़ने के मैदान में स्कॉलरशिप मिला करता था, उनको जो है ये खत्म कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि साइंस मेरे हाथ से छीन रहा है। जब बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे तो साइंसदान कहां से बनेंगे? पहला उन्होंने ज़र्ब तो यही लगाया कि मुस्लिम बच्चों का तालीमी रास्ता को है ना बंद किया जा रहा है, और कुरान को छीनने के लिए वक्फ बिल पास किया। गोया के साइंस भी आपसे ले लिया और कुरान भी आपसे ले लिया। दोनों चीज खत्म है। जब ये दोनों चीज खत्म हो जाएगा तो आप सिवाय झाड़ू देने के अलावा दूसरा काम नहीं कर पाइएगा। अभी फ्रांसीसी एक कंपनी ने दिल्ली का शौचालय का है ना एक जायजा लिया, 50 शौचालय जो शहरों में 1300 से कुछ ज्यादा अमला उसमें काम करता है, सब मुसलमान हैं। हमारा माली हालत आए दिन कमजोर होता जा रहा है। कुछ लोग हमारे हैं वो भी चंद दिन के मेहमान हैं, उनके भी जो है कंगाल हो जाएगा।
इसलिए बेदार होने की जरूरत है, और बेदारी इसी सूरत में होगी कि असल मसला को समझें और अपने समाज को जो है समझाएं। और ये काम हमारा जो तबके का पढ़ा लिखा लोग हैं वो जो है क्या इसको जो है बेहतर तौर पर अंजाम दे सकते हैं। समाज में है बेदारी लाने की जरूरत है, और हमारे अंदर ये जज्बा पैदा होना चाहिए कि जब कोई जो है जज्बा शहादत को लेकर उठता है तो जिंदगी मिलती है ना। जज्बा शहादत जब हमारे में होगा तो जिंदगी जो है क्या मिलेगी। और इंदिरा गांधी जब जो है 76 में जो है ना मुकदमा हार गई थी तो वो निकलते हुए यही शेर जो है क्या पड़ी थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर बाज़ कातिल में है, हमें भी यही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। इसलिए हम अपने तमाम पढ़े लिखे तबका से ये कहूंगा कि हक जो है मांगने से नहीं मिलता है, छीनने से जो है क्या छीन करके लिया जाता है। जगजीवन राम ने अपने जो है वजीर दिफा जब था, उन्होंने दिल्ली का एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुसलमानों की खिदमत सुनहरे तारीख है ना कलम से लिखा हुआ है जो है क्या हिंदुस्तान की जो है तारीख में। इंडिया गेट पर भी शहादत है उनका, देख लिया उठा करके। लेकिन हक मांगने से नहीं छीनने से मिलता है, हक लिया दिया नहीं जाता, हक लिया जाता है। इसलिए हमें उनके लिए तैयार होना। अल्लाह करे कि हम सबों को जो है अपने दीन की अपने हक की हिफाजत के लिए जो है अल्लाह हमें तौफीक इनायत करे, और हमारे हुक्मरां को भी जुल्म सितम से जो है बात जो है क्या आने की अल्लाह जो है तौफीक दे। इसलिए कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है, और ये तबका अहंकारी तबका है, ये तबका अहंकारी तबका है। इनके लीडरों का भी इनके जो है वर्करों का भी जुबान बहुत बिगड़ गई है। जब जुबान बिगड़ जाती है तो उसका जवाल का जो है निशानी है। तो ये कौम जवाल के किनारे पे आ चुकी है। जरूरत है इसका कि हम उसके लिए जो है क्या अपने आप को सुधारें, अपने आप को उसके बदल के लिए तैयार करें। उमा